समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। दो सेट्स हैं ए और बी, मतलब मतलब ए बी सी ऐसे ऑपरेशंस हैं, ठीक है। इनके बीच में बिहेवियर जो हो ना, वो ओवरलैपिंग का नहीं होना चाहिए। मतलब दिस शुड बी डिसजॉइंट सेट्स, दिस शुड बी डिसजॉइंट सेट्स। तो इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बात चमकती है? हेलो सर, क्या आप लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझे? हाँ सर। ऐसे ऑपरेशंस जिनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो, ठीक है। तो पीएनसी का सबसे गोल्डन रूल ये है कि ओवरलैपिंग नहीं हो। ओवरलैपिंग हो गई तो फिर ठीक है, फंसना पड़ता है, रोना पड़ता है, हटाना पड़ता है, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं हो, बहुत मजे की बात है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उन ऑपरेशंस में ओवरलैपिंग नहीं हो, ठीक है। ये क्लियर है? म्यूचुअली जो आर फेज के बच्चे, एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्वियसली 11th में आपको पीएनसी शायद अच्छे समझ में नहीं आई होगी, तो आपको बड़ा रोमांटिक चैप्टर लगता होगा, तो आपको लगता होगा कि नहीं अभी हम 30th में से अच्छे से प्यार कर बैठेंगे और अच्छा सीख जाएंगे। कभी नहीं होगा, बहुत ही बेकार चैप्टर है, बहुत धोखा देता है, ठीक है। एक सिंपल लेवल तक जाओ, बाकी समय भले ही तुम कॉम्प्लेक्स में लगा दो, 3D में लगा दो, वेक्टर में लगा दो, चलेगा। दिस इज द मोस्ट अनजस्टिफाइड चैप्टर ऑफ आईआईटी सिलेबस। क्वेश्चन अच्छा आएगा, किसी का नहीं बनेगा, सिंपल आएगा, सबका बनेगा, मध्यम लेवल का क्वेश्चन आएगा, अगेन सब फंसते हैं, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी में लगा दो दिमाग सारा, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ठीक है। ए बी सी में जानबूझ के लिख रहा हूं, हो सकता है डी भी हो सकता है ई भी हो, ठीक है। एबीसी की बात कर रहा हूं कि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कब होंगे? ये एग्जॉस्टिव तब होते हैं, ठीक है, ये कलेक्शन एग्जॉस्टिव तब होती है, मान लो कि सारे जो एबीसी सेट्स है ना, हेलो बॉस, ये सारे सेट्स जो ये सारे सबसेट्स हैं किसके? मान लो एस सेट के, ये सारे क्या है? सबसेट्स हैं। अरे ये बात समझ में आती है? तो अगर बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आपका एस है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ए बी सी जो है कैसा है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। मतलब थक गया, एग्जॉस्टिव बोलते हैं ना, जिस सिलेबस आईसीएसई बोर्ड का बोलते हैं हम लोग, आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स का सिलेबस बहुत एग्जॉस्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है। मतलब एग्जॉस्टिव का कैसे एक्सप्लेन करूं? यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ना, एग्जॉस्टिव मतलब सब कुछ कवर हो गया है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। और यहां पर कैसा है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी फाई है, बी इंटरसेक्शन सी फाई है, सी इंटरसेक्शन ए फाई है। एक बात ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इससे ये इंप्लाई होगा, इससे ये इंप्लाई होगा, लेकिन इससे ये इंप्लाई नहीं होगा। ये बात ध्यान रख सकते हो क्या? हाँ सर। एग्जाम्पल दे, ये देखो एक सेट है, ध्यान देना बोर्ड पे, ये शायद पहले भी कराया था ए फेज को। तो ये देखो यहां पे ए बी सी का इंटरसेक्शन कैसा है? फाई है कि नहीं है? हाँ सर। बेटा 11th के बच्चों, ये एबीसी का इंटरसेक्शन फाई है कि नहीं है? सर। लेकिन क्या ए इंटरसेक्शन बी फाई है? नो सर। नहीं सर। ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है ना, ये बात चमकती है। तो आपको एक्सक्लूसिव का मतलब क्लियर है क्या? यस सर। क्या मतलब है एक्सक्लूसिव का? डिसजॉइंट सेट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है बेटा? कि जो आप वेन डायग्राम में 3 सर्कल यहां बनाते हो और बाहर का स्पेस बच जाता है, वो स्पेस अब, बोलो बेटा, वो स्पेस अब भर जाएगा। नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये अरे कैसे बताएं तुमको? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर मान लो ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका बी है, चमक रहा है ना, और ये आपका सी है, चमका, ये ए है, ये बी है, और चमक गया ना? क्या फिगर, कैसा फिगर बनाऊं मैं? यहाँ पे आपके पास है नहीं, चमक रहा है। तो यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा हो है। सकता है, हो सकता है, हो रहा नहीं है, हो सकता है।
यहां पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। नहीं हो अरे बेटा आपको समझ में आ रहा है? और ये जो बचा हुआ खाली स्पेस है, बचा रहे हमें क्या जानते हैं? हमको क्या बताया सर ने? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई, बी इंटरसेक्शन सी फाई, सी इंटरसेक्शन ए फाई। ये बात चमकती है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि एबीसी सबसेट्स है एस जिनका यूनियन S. एस एस है। S. ये बात चमकती है। ये बात चमकती है क्या? ठीक है। पीएनसी उस बच्चे को या प्रोबेबिलिटी उस बच्चे को अच्छे से आ सकती है जो सिस्टम को ध्यान देना, हर बार मैं भी नहीं कर पाऊंगा बट प्रयास ट्राई आई विल ऑलवेज डू। सिस्टम को सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ऑपरेशंस में ब्रेक कर पाए। ये बात चमकती है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छे समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, मत सुन, बस कॉपी कर लो। तुम इतना बताओ, अगर एबीसी 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, पी एबीसी 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा बोलो तो? अगर एबीसी 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा? 2 लाइन खींच दीजिए। ये बात क्या सबको समझ में आई क्या? यस अगर एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो कैसा बनेगा? जो डब्बा है एस का, उसमें 2 लाइन खींच दी जाएंगी ताकि 3 डब्बे बन जाए, है ना? और वो तीनों डब्बे में कुछ भी कॉमन नहीं होगा और तीनों डब्बे का यूनियन क्या होगा? S. एस एस सर। अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। S. फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐवे ही लिख रहा हूं बस समझाने के लिए। एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव में? एन ऑफ एस N of A plus N of B plus N एन of ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ये बात अच्छे समझ सकते हो क्या 11th वाले बच्चों? यस Yes, sir. Yes, sir. आर फेज आपको चमक रहा होगा मैं किस चीज का बेस तैयार कर रहा हूं, ठीक है? आर फेज आपको क्लियर है मैं किसी का बेस तैयार कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, Sir. वापस नहीं कराऊंगा बिकॉज इनका टॉपिक ये वापस 12th में होगा। ये चीज क्लियर है? हाँ पूरे सर। पीएनसी का एम ये रहेगा सिस्टम को सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ऑपरेशंस में ब्रेक कर पाना। तो उससे फायदा क्या होगा? जो ओवर काउंटिंग होती है उससे हम बच जाएंगे, लेकिन कई बार नहीं भी बचेंगे। कौन सा एग्जांपल लास्ट क्लास में किया था वो क्लैप वाला क्वेश्चन, याद है? हाँ यस सर कि ओवरलैपिंग हुई थी ना, तो हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया था। कई बार वैसा करना अच्छा रहेगा और कई बार जैसे बाद में जो सेकंड वाला सेट बनाया था, सेकंड में यहां पर बोर्ड में कॉर्नर में सॉल्व किया था ना मैंने, हाँ कि सर जो पर्सन वो 1 है लिख- वो चमक रहा है, वो सेट ऑफ कैसे ऑपरेशंस थे? वो सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव थे। क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे? क्योंकि पर्सन 1 का क्लैप जब पर्सन 2 के साथ ऊपर में काउंट कर लिया था तो नीचे में पर्सन 2 के क्लैप्स में पर्सन 1 का क्लैप काउंट किया था क्या? नहीं किया था? नहीं किया था ना? नहीं तो किया। कैसा हो गया? तो पर्सन 1 का सेट और पर्सन 2 का सेट कैसा हो गया था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया था। और एग्जॉस्टिव क्यों था? क्योंकि सारे क्लैप मैंने काउंट सिस्टम के कर लिए थे। ये बात क्लियर है क्या सभी को? सर एक्सक्लूसिव में मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा और एग्जॉस्टिव में मतलब सारे इंक्लूड हो जाने चाहिए। हाँ, ओके
अरे कॉपी कर लिया क्या? नहीं सर, 1 मिनट। नहीं सर। हाँ बोल। सर वो आपने जो नीचे लिखा हुआ है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन प्लस सी, सर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों के लिए लिखा है ना, मतलब दोनों हो गए तो ही वो तो करेक्ट। बेटा ये वाले बॉक्स में क्या लिखा है, मैं इधर ए बी सी 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव ना, उसी के बॉक्स में है ना ये बोर्ड। तू कॉमन सेंस लगाना, इस बोर्ड पे जितना पढ़ाया सब कुछ लिखा है। हाँ सर। इस बोर्ड पे जितना पढ़ाया उतना लिखा है कि नहीं लिखा है? कितने सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव वेरिएबल्स है बोर्ड पे? 3 है ना? ये 1 सेट, ये 2 सेट, ये 3 सेट। हाँ फिर चला कॉपी करा। तो 11th के बच्चे खेलते रहते हैं क्या नेट से? आते हैं जाते हैं, जाते हैं आते हैं, टाइम पास करते हैं। हो ने गया। दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया है। मोहल्ला पड़ रहा है क्या तेरे साथ? अरे भैया ये क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। सर थोड़ा साइड। थोड़ा साइड। पता नहीं कहाँ बगल में फील्ड में डांस वांस हो रहा है। गवर्नमेंट अलाउ कैसे कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। पागल हो चुके हैं सबके सब। सर आपने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, उसका आप सॉल्यूशन बता सकते हो? अरे हाँ, ये तो बातों में बात निकल गई ना, तो डिस्कस करेंगे ना। बोलो ना, पहले इसको रब कर लो, फिर होमवर्क लिखते करते ना फटाफट। ये तो बातों में बातें निकल गई ना। एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया तो मैंने कहा चलो कर देते साथ में। चलो क्या था क्वेश्चन बताओ। हाँ बोलो क्या था? a plus b plus 2c equals abc belongs to whole number। एक क्वेश्चन था कि 2 क्वेश्चन था? एक ही दिया था। a प्लस b प्लस 2c equals to 10। abc belongs to whole number। abc बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, हाँ बोलो करना है सॉल्व। हाँ ठीक है, मेथड 1 देखो, मैं तो बड़ा एक अच्छे तरीके से करता हूँ। a प्लस बी, सी को डालो 0 तो 10, सी को डाल दो 1, a प्लस बी कितना आएगा 8, सी को डाल दो 2, a प्लस बी 6 डाल दो 4, a प्लस बी 4 चमक रहा है, सी को डाल दो 4, a प्लस बी कितना आ जाएगा 2 चमका। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 2 4 0। नहीं सॉरी 0 1 2 3 4 5। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ सर। सर अब a प्लस बी को 10, a प्लस बी को 10 बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 11 होंगे ना। a प्लस बी को 8 9। अरे बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी 10 कितना पॉसिबिलिटी है? 11 होता है ना। बाइनोमियल में क्या होता है? a प्लस बी की पावर 10 में नंबर ऑफ एक्सपेंशन कितने आते हैं? 11 टर्म्स। 11 9 7 5 5 3 3 1। ठीक है, अभी ऑड नंबर से ना 1 3 5 7 9 11। ऑड का सम क्या होता है? n स्क्वायर 36। 36 सॉल्यूशंस आते हैं। 36 तो है, 36 बोला तो मैंने। शुरू के 6 ऑड नंबर का स्क्वायर कितना होगा? n स्क्वायर होता है ना। हाँ जोड़ लो 11 9 20 27 32 36। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर। तो हाँ, तो अब मैं कल के लिए फिर एक और क्वेश्चन छोड़ता हूँ। a प्लस बी प्लस सी प्लस 2d इक्वल टू 20। सर वो A, B, C एक्सपैंड करके कैसे करेंगे? एक्सपैंड करे करना है।
सब वो वाले आह, वन ठीक है ना। ए को लिख लो T0, T1, T2, T3 का पावर स्क्वायर, और सी वाले में क्या लिखोगे? T0, T2, T4, T6। अरे क्लियर है क्या इतना? T10 यहां तक क्लियर है? इसमें Yes. कोएफिशिएंट चाहिए t की पावर 10 का, ठीक है। तो ये तो 1 माइनस टी की पावर 11 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस टी की पावर 2। क्लियर है यहां तक, है ना? और Yes. इसमें और इस जीपी का सम कितना आएगा? टी की पावर 12 माइनस 1। हाँ, टी की पावर 12 माइनस 1। क्या बात है, सही है, सही लिखा, सही, सॉरी सही बोल रही है क्या तू? हाँ, टी स्क्वायर कॉमन रेशियो क्या है? टी स्क्वायर है, नंबर ऑफ टर्म 5 ही है ना, तो टी की पावर 12 कैसे आएगा? सर t�8 नहीं लिखा है। हाँ, बढ़िया, गुड, ठीक है। तो टी की पावर 12 माइनस 1, तो अपन तो जब सीरीज में लिखते हैं तो 1 माइनस टी की पावर 12 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब देखो कैसा है ना कि लाइफ में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं जब हम ज्यादा सोचते हैं, तो ठीक 1 है, माइनस तो थोड़ा ही होगा ना स्क्वायर। क्या हुआ? हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सब तो नॉनसेंस है, ये तो सब बेकार बेकार है। तो अपना काम कहां से बनेगा? टी की पावर 10 का कोएफिशिएंट 1 माइनस टी की पावर -3, 1 प्लस टी की पावर -1। ये बात चमकती है। हाँ, अब क्वेश्चन हो गया कॉम्प्लिकेटेड फालतू का। अब क्वेश्चन फालतू का कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इसके आगे करने जाओगे ना, चीजें फंस रही हैं। बताओ क्यों फंस रही हैं? दोनों को एक्सपैंड करके चेक करना पड़ेगा ठीक है। दोनों का तो एक्सपेंडेड ही वर्जन, बिकॉज इसमें भी सारे टर्म्स आ रहे हैं, इसमें भी सारे टर्म्स आ रहे हैं। ये बात चमकती है। हाँ, हाँ तो टी की पावर 10 दोनों से बनाना पड़ेगा फिर विदुषी। अच्छा विदुषी, तुमको Yes, ऐसे केसेस में ना दोनों से बनाना पड़ जाएगा अच्छे से, बिकॉज इसका भी एक्सपेंशन करोगी तो ये कैसा लिखा है? 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है ना। हाँ सर फिर वो पावर मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या रहता है कि यहां से तो पावर निकालना आसान है, ठीक है। हाँ, तो यहां से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अच्छा, 0 है 10 चाहिए, 2 है 8 चाहिए, 4 है 6 चाहिए, 6 है 4 चाहिए, 8 है 2 चाहिए, 10 है 0 चाहिए, ऐसे कर लो। ये बात चमकती है, हाँ सर ठीक है। हाँ सर। तो थोड़ा पीएनसी की ओर बढ़ते हैं, 1 घंटा बचा है बस। सर तो अगर एक एक करके भी लेंगे तो 6 टाइम्स करके लेना पड़ेगा ना जैसे। हाँ, वो तो फॉर्मूला है ना अपने पास, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 हाँ, नंबर हाँ, ऑफ हाँ। टर्म्स के, ठीक है। हाँ अच्छा कॉपी करें कर क्या? लो। अपन पीएनसी की ओर बढ़ेंगे अब थोड़ा सा। सर आपने वो 4 क्वेश्चन हमें वापस करने बोले थे। वो बाइनोमियल वाले, हाँ सर। हाँ, ठीक है, एंड में याद लेना, डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। यस सर। भाई मैं क्या थोड़ा सा पूरा पीएनसी, slide- यहां तक क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है जी। देखो नेक्स्ट, ये मैं फालतू का कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंपल रखूंगा सिलेबस को, फालतू में हवा में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो, टू फाइंड नंबर ऑफ, ठीक है, टू फाइंड, एक मिनट एक और चीज करा देता हूं मैं। अरेंजमेंट वर्सेस सिलेक्शन, अरेंजमेंट वर्सेस सिलेक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक बात समझना कि अगर मान लो मैं तुमको एग्जांपल से दिखाऊंगा, ऑब्वियसली आर फेज को बहुत ही बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है। तो एबीसी का मुझे अरेंजमेंट वर्सेस सिलेक्शन दिखाना है,
ठीक है, देखो अरेंजमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस किस चीज का होता है कि मान लो इसमें से दो चीज तुमको, सिलेक्शन का अगर हिंदी में लिखूं मैं मतलब, तो इसका मतलब होता है चुनना। सिलेक्शन का मतलब होता है हिंदी में क्या लिखूं मैं इसको, चुनना। अब चुनना को मैं कैसे लिखूंगा हिंदी में, अंग्रेजी में क्या, हिंदी में लिखूंगा मैं आप पे, चुनाव लिख रहा हूं मैं हिंदी। हिंदी आती है पढ़ने किसी को? हाँ सर। लिख दो ना। मुझे लिखना नहीं आता है, मैं भूल ही गया कैसे लिखते हैं चुनना, पता सर नहीं। सही लिख टू रहे थे आप। सेलेक्ट, कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, ठीक है। टू सेलेक्ट, सिलेक्शन मतलब होता है टू सेलेक्ट। अरेंजमेंट का मतलब होता है टू अरेंज। ऑर्डरिंग इन सिलेक्शन, ऑर्डरिंग इन सिलेक्शन, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लो इसमें से दो चीज बस चुननी है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, चूज टू थिंग्स, बस यही क्वेश्चन है, चूज टू थिंग्स, चूज टू थिंग्स, क्या चुनोगे बताओ? ए एंड सी। ए बी चुन सकते हैं ना, हाँ, यस। ए सी चुन सकते हैं ना। ए डी। मतलब तुम ये समझ लो कि मुझे दो लोगों को गोली मारनी है, दो लोगों को गोली मारनी है, तो मारनी है ना भाई, बी सी। किसी को दो को मार दो ना, कोई अंतर नहीं पड़ता ना, ये बात चमकती है, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मुझे सीधे गोली मारनी है। सेकंड क्वेश्चन है कि चूज अरेंज टू थिंग्स, इसमें से दो चीज चुनना है, अरेंज करना है, मतलब गोली मारने का ऑर्डर डिपेंड करता है कि पहले राम को मारा है कि पहले श्याम को मारा है, कि पहले श्याम को मारा है कि पहले राम को मारा है। ये बात चुन समझ में आती है? हाँ सर। अरेंजमेंट में क्या होता है कि हु हैज बीन शॉट फर्स्ट, ये मैटर करेगा। अरेंजमेंट में तुम्हारा ऑर्डर मैटर्स, अरेंजमेंट में तुम्हारा ऑर्डर मैटर्स, ये बात समझ में आती है? यस तो सर। अरेंजमेंट पहले होगी कि पहले सिलेक्शन होगी, ये बताओ? पहले सिलेक्शन होगी। पहले हमेशा सिलेक्शन होता है, पहले हमेशा सिलेक्शन होता है, ये बात चमकती है। तो अगर आपको ऑर्डर का मैटर करता है तो क्या लिख सकते हो आप, बोलो? ए बी बी ए, क्या आ सकता है बोलिए? ए सी सी ए, ए डी डी। क्या मैटर कर रहा है? ऑर्डर मैटर कर रहा है। अगर आपको दो, सुनो सुनो, आपको दो मिठाई खानी है, आपने पहले रसगुल्ला खा लिया फिर गुलाब जामुन खा लिया, खा लीजिए मिठाई, ओके जी, ठीक है। अब ये बताना है कि ऑर्डर में खा के बताओ, तो चीजें अंतर पड़ जाएंगी ना। क्या अंतर पड़ेगा, पहले गुलाब जामुन खाया कि पहले रसगुल्ला खाया? रसगुल्ला। पहले रसगुल्ला खाया, ये बात चमकती है क्या? कि व्हाट आर यू ईटिंग फर्स्ट विल मैटर, ये बात चमकती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि पहले अरेंजमेंट कभी नहीं होती है लाइफ में। अगर मैं कहूं आपको, मान लो आपके बक्से में 4 मिठाई है, ठीक है, एक मान लो आलू है, एक बैगन है, एक कैरेट है, और डी से क्या होता है, कोई फल है क्या? ड्रमस्टिक। ड्रैगन, बाप रे, ड्रैगन हम तो फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं भाई, नाम चेंज कर रहे हैं वैसे इंडिया वाले, ठीक है, इसका कुछ तो कमलम नाम कर रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, आलू, बैगन, कैरेट और ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट बहुत टफ लगा है, कुछ और बोल दे क्या? कुछ और होता है क्या? डी से छोटा सा है क्या? डी से डोसा। डोसा, क्या बात है, ठीक है। तो आलू, बैगन, कैरेट, डोसा, ठीक है। अब मेरे को दो चीज खानी है यार, कोई दो खा लो ना, हाउ डू इट मैटर, है कि नहीं? हाँ सर। अब लेट्स से कि कितने तरीके में तुम अपने प्लेट में ले सकते थे, समझ रहे हो? या कितने तरीके में तुम खा सकते थे। तुमने पहले कहा बस चुनना है, चुन लिया यार, 6 तरीके आ गए, ये समझा। लेकिन कितने तरीके में खा सकते हो, उसमें क्या मैटर करेगा? पहले आलू खाए हो कि पहले बैगन खाए हो, कि पहले बैगन खाए हो कि पहले आलू खाए हो, ये बात चमकती है। हाँ सर। तो पहले हमेशा क्या होता है? सिलेक्शन। पहले हमेशा आप चीजों को चुनते हैं, पहले हमेशा आप चीजों को चुनोगे। आप इंसान का दिमाग पाए हो तो कोई भी पीएनसी या क्वेश्चन करने से
बेस्ट तरीका ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तुम खुद को बंदा बना लो, अच्छा ये करना है, चलो मैं करूंगा। मतलब जो भी क्वेश्चन में काम करना है ना, वो काम तुम खुद करने बैठ जाओ, क्वेश्चन तुम्हारा हमेशा बनेगा। गलती क्या होती है, लोग सोचते हैं वो कैसे करेगा। भाई अगर तुम इंसान हो ना, तुम्हारे पास दिमाग है ना, अगर मैं तुम्हें कहूंगा लॉजिकल चीज, इन मेंटल इन ह्यूमन माइंड हमेशा मेंटली का मतलब लॉजिकली काम करता है, शॉर्टेस्ट वे पॉल चुनता है। तुम खुद सोचो, कोई भी क्वेश्चन है ना, तुम खुद सोचो मैं क्या करूंगा, मैं करता हूं, कैसे करूंगा, ये तुम खुद सोचो, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ये बात चमकती है। अरेंजमेंट का जो सुंदर वर्ड है वो होता है परमुटेशन, और सिलेक्शन का जो सुंदर वर्ड होता है वो होता है कॉम्बिनेशन। ये बात चमकती है क्या? यस कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, कितने तरीके में कंबाइन होता है। परमुटेशन मतलब टू परमुटेट, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पे चारों चीजें जो है ना डिफरेंट हैं, यहाँ पे चारों चीजें जो हैं डिफरेंट हैं। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस हाँ सर। बेटा सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ पहले साफ साफ। क्लियर है सर। आरफेज क्लियर है आपको? हाँ सर, क्लियर है। हाँ सर। आरफेज आपका जो क्वेश्चन बनना होगा आरफेज एग्जाम में, वो शुरू की 2-3 क्लास पढ़ाने से बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा इस पे मगजमारी नहीं करने का, बैठ के लड़ाई नहीं करना है इस चैप्टर से। आप सारी मेहनत बाकी में लगा दो, ज्यादा नहीं दिमाग खराब करना है इस चैप्टर पे। ठीक है सर। फालतू में जो होते हैं ना दूसरे को वाले चीजें, जिसमें खूब सारा बायनोमियल लगा देते हैं, उतना सारा आईआईटी में नहीं आता है। आईआईटी में आज भी बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं अच्छे वाले। बनना होगा बन जाएगा, कॉपी करो इसको। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। रैप करें? नो सर। हेलो सर। बोलो 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 बोलो। सर वो बस पूछना था कि वो डीएवी 1 फरवरी को ऑनलाइन एग्जाम ले ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं, तो जाए कि नहीं प्रिपरेटरी को? आई सजेस्ट डोंट गो, क्योंकि जिस बच्चे का तुमने मुझे भेजा है, जिस पेरेंट्स ने कहा है ना टीचर ने, तो कि वो आप पे डिपेंड करता है आप भेजते हो कि नहीं भेजते हो। चलेगा। आई विल सजेस्ट डोंट गो। नॉनसेंस है। सर 8 को फाइनल है तो जाना ही पड़ेगा ना। फाइनल की स्कूल में हो गया? एनएचपीएस हमें पहले से 8 तारीख से है ना? हाँ सर। 8 से है ना? तुम लोगों ने बात नहीं करी प्रिंसिपल से? कुछ नहीं बोल रहे, जिसको आना है आ सकते, जो नहीं आया एब्सेंट माना जाएगा बस, और कुछ हाँ तो फेल थोड़ी कर सकते हो। चले जाना है यार 2 घंटे के लिए, अगर 8 से फाइनल दे आना फाइनल। पागल तो हो चुके हैं स्कूल वाले, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हो। हो गया कॉपी? भाई कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अलाइक वर्सेस डिफरेंट थिंग्स। अलाइक वर्सेस डिफरेंट थिंग्स का सिलेक्शन। ध्यान से समझना फिर से, ठीक है। अलाइक मतलब क्या होता है रामश्याम? अलाइक मतलब क्या होता है? सीता गीता, ट्विंस।
ट्रिपलेट्स। ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो और डिफरेंट मतलब क्या होता है? अलग होता है। अलग अलग। ठीक है। जब सिलेक्शन करोगे, सोच के बताना मुझे, तुम्हारे पास 5 यहां पर लिखे, तुम एक दुकान में गए और वहां पे 5 चॉकलेट्स रखे हैं डेयरी मिल्क के जी, ठीक है, और और बगल की दुकान में गए 5 मिठाई रखे हैं जी, चाहे 4-4 कर लेते हैं, ठीक है। तो जब तुम कोई चीज सेलेक्ट करने जाते हो तो तुम्हारा पहला क्या एम रहता है? पहला चीज मन में क्या सोचते हो? मान लो तुमने एक टोकरी में हाथ डाला, फल के टोकरी में, तुम्हारा पहला एम क्या रहेगा? आंख बंद करके डाले हो, क्या एम रहेगा? कुछ निकले। अब ये एम नहीं रहेगा ना कि हम मतलब ये नहीं, कोई लालच नहीं है यार सब तुमको ही खाना है, ऐसा नहीं, सब जितना ज्यादा निकाल सके। तुम पहले आंख बंद किए हो, क्या निकालना चाहोगे? कितने, मतलब जितना पॉसिबिलिटी, मान लो टोकरी में 5-4 फल हैं तो क्या क्या निकाल सकते हो? आंख बंद किए हो क्या कर सकते हो एक बार में? हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द सिलेक्शंस? हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द सिलेक्शंस? बताओ, सिलेक्शंस डिफर किस चीज पे करते हैं? क्वांटिटी पे। सिलेक्शंस का डिफरेंस किस बेसिस पे होता है? क्वांटिटी पे होता है, कितना सिलेक्ट हुआ। हाँ हाँ। अरे भाई कितना, है ना। हाँ और किस पे होता है? क्वालिटी पे, मतलब कौन। ये दो चीज समझ में आती है क्या? हाँ अब ये तो न कहोगे ना यार, तुम दुकान में जाओगे, अगर तुमको 4 फोन दिखाएं, मतलब 4 मिठाई है, तो ठीक है चारों खाना चाहोगे, बट फिर भी एक कॉमन सेंस लगाओगे ना यार कि कितना खाना है, कौन कौन सा खाना है, नहीं सोचते हो? सोचते हैं। सोचते हैं ये सर। बात चमकती है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? किसमें, इस वाले में क्या क्वालिटी की बात आएगी क्या? नहीं। इस वाले में क्या मैटर नहीं करेगा? सर। ओनली क्वांटिटी। क्वांटिटी। ओनली क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो आप या तो एक भी नहीं खाओगे, या एक खा लो बे, 2 2 खा लो बे, 3 खा लो बे, 4 4 खा लो बे। ये बात चमकती है। हाँ पहले हमेशा क्या डिसाइड होता है, क्वांटिटी की क्वालिटी? क्वांटिटी। इंसान हो यार, लॉजिकल, पीएनसी चैप्टर बहुत लॉजिकल है। क्वांटिटी डिसाइड करोगे ना, पहले क्वालिटी डिसाइड कर लोगे? नहीं ना, पहले क्वालिटी डिसाइड करेंगे यार। अब इसमें क्या आएगा बताओ? व्हाट क्वेश्चन विल यू आंसर? क्वांटिटी डिसाइड कर लिए, तुम्हारा मन कहा जी हम तो 2 खाएंगे जी, अब कौन सा क्वेश्चन का आंसर करोगे? कौन से 2 खाओगे बे? क्वालिटी। कौन से 2 खाओगे बे, है ना? कौन से 2 खाओगे बताओ? एसी। ए बी खा लो, या ए सी खा लो, या हाँ। ए डी खा लो, या बी सी खा लो, या बी डी खा लो, या सी डी खा लो। सी डी खा लो बे, है ना? अरे चमका क्या? हाँ अब किसी का मन क्या कि भैया हमको एक ही खाना है, क्या खाएगा बेचारा? कोई भी एक। ए बी सी। ए बी सी डी खा लेगा, चमकता है। हाँ अब किसी का मन क्या, खाना ही नहीं बे हमको, तो क्या करेगा? कुछ नहीं कुछ खाएगा। नहीं। कितने खाए? कुछ नहीं का मतलब क्या होता है मैथ्स में? फाइव। नल पे। अच्छा बंदे को 3 खाना है तो क्या करेगा बेचारा? ए बी ए सी डी। ए बी डी चमकता है, बोलो भाई। बी सी डी चमकता है, और यहाँ पर ए सी डी, क्या ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। अब भैया वो तो भूखा इंसान है, उसको चारों खाना है, तो क्या खाएगा? ए बी सी ए डी। सी डी। चारों खा ले बे, उसका ही घर है, पूरा खा ले, किसने रोका है उसको, है ना? ये बात चमकती है क्या? कि हाँ पहले क्या आंसर हुआ हमेशा? क्वांटिटी कितना? क्वांटिटी। उसके बाद अगला उत्तर क्या आता है? क्वालिटी। क्वेश्चन क्या पूछना है? कितना खाना है। फिर क्या पूछना है? किसको खाना है। अरे ये बात चमकती है। हाँ यस सर। सर। हाँ किसको, कितना का, कितने, हो गया ना, क्या अंग्रेजी हिंदी मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात चमकती है क्या कि काउंटिंग सर। में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अलाइक
वर्सेस डिफरेंट। सिलेक्शन वर्ड का मतलब, ये बात चमकती है। Yes, sir. अब इसी में अरेंजमेंट करना पड़ जाए तो क्या होगा, मतलब पहले क्या खाए, तो कहां कहां अरेंजमेंट होगी? अलाइक वाले में अरेंजमेंट नहीं रहेगी, लेकिन डिफरेंट दो वाले में हम लोग ऑब्वियसली डिफरेंट वाले में कहां कहां होगी, कहीं भी बहुत जगह हो सकती है ना। एक दो दो हाँ ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे। मतलब पहले क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन में पहले क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सिलेक्शन, उसके बाद क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन, उसके बाद अरेंज अरेंजमेंट। ये ऑर्डर चमकता है क्या? कितना, कितना के बाद किसको, उसको बाद कैसे, कैसे ये चमकता है क्या? कितना इज अंग्रेजी में quantity, क्वांटिटी, किसको इज अंग्रेजी में quality, क्वालिटी, कैसे इज अंग्रेजी में arrangement. ऑर्डर। ऑर्डर, ये बात चमकती है। हाँ, हाँ सर। यस सर। कॉपी कर बेटा। हो गया सर। नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। हाँ भाई, कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर, यस सर। हाँ सर सर। हो गया। रब करें? एक मिनट। अरे रब करें क्या? हाँ सर। अरे यहां तक क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है। क्लियर है सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो पहले। 3 people arrive at a hotel, arrive at a town where there are 4 hotels.
where there are 4 hotels. In how many ways can they stay put? In how many ways can they stay put at hotels if each stays at a different hotel? In how many ways can सर they एक बार stay वापस at बोलिए ना hotels? सर एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? Three travelers arrive at a town where there are 4 hotels. In how many ways can they stay at hotels? In how many ways can they stay at hotels? In how many ways can they stay at hotels if each stay at different hotel? बिल्कुल सिंपल सोचो, बिल्कुल ट्री से सोचो, मन में ट्री बनाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्री से सोचो क्या होगा, बताओ, सोचो, सोच पाए? सर 9। नहीं रे, सोचा नहीं को, सोच के बोलो, ट्री बनाओ ना। 4 होटल हैं, 3 लोग हैं, सोचो ना क्या होगा। फोर 24 ए फेज के बच्चों कैसे होगा बताओ? ए फेज के बच्चों बोलो। पहले ट्रेवलर के पास पहला भाई आप कुछ खुद सोचो ना, आप मान लो मैनेजर हो 4 होटल के, आप कैसे करोगे बताओ? आप मैनेजर हो 4 होटल के, आप पहले किसको भेजोगे? किसी को भेज सकते हो ना। मान लो ट्रेवलर 1, आपने ट्रेवलर 1 को कहां भेज दिया बताओ? कोई भी 4 होटल में। कोई भी 4 होटल में। आपने ट्रेवलर 1 को कोई भी 4 होटल में भेज दिया। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा? दूसरे के पास ट्रेवलर 1 जब होटल 1 में चला गया, अब क्या होगा? दूसरे को तीसरे 3 किसी होटल में भेज। चांस जो दूसरा बंदा है ट्रेवलर 2, उसके पास क्या ऑप्शंस बचेंगे? 3 उसके ऑप्शन। बाद 3 ऑप्शन लेफ्ट रहेंगे। क्या बचेंगे बताओ? चलेंगे। ट्रेवलर 2 के पास क्या बचे बोलो? H होटल 2, 2 3 होटल 3, होटल 4। और होटल 3। ये बात चमकती है। हाँ, हाँ सर। होटल 2, अब ट्रेवलर 3 के पास क्या ऑप्शन बचेगा? तो होटल 3 H होटल 3 और होटल। और ट्रेवलर 4 के पास क्या बचेगा? 4 होटल 4 पीपल है। तीन ही लोग ट्रैवलर्स थे। अच्छा, 3 ही लोग हैं, ठीक है। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? ट्रेवलर 3 के पास फिर से क्या आया? ट्रेवलर 3 के पास फिर से क्या आया बताओ? H2 और H3। यहाँ पे गलती लिखी है ना मैंने, H2H4 ना, यहाँ पे क्या आएगा? H2 और 3। अरे ये बात चमक रही है। हाँ, हाँ सर। यस तो बताओ फिर यहाँ पे ब्रांचिंग कैसे होगी? फिर से 3 की ब्रांचिंग होगी और हर तो यहाँ पे क्या होगा? 3 फिर 2 यहाँ पे क्या होगा? 3 की ब्रांच 2। कोई भी एक ब्रांच पकड़ोगे तो आंसर है ना। मान लो तुमने ये ब्रांच पकड़ा, क्या है बताओ? ये क्या 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 तरीका है बताओ? ट्रेवलर 1 होटल 1 में गया, ट्रेवलर 2 हाँ, होटल 3 में गया, ट्रेवलर 3। होटल 2 2 में गया। 2 में गया। हमको यही ब्रांच काउंट करना है ना। तो हमारे पास कितने हाँ। स्टार्टिंग में कितने ब्रांच है? 4 ब्रांच है।
हाँ हाँ हर ब्रांच कितने ब्रांच में बटा है? 3 ब्रांच, 3 फिर इसके बाद फिर से कितना ब्रांच आया है? 2 2 तो तो एक कंप्लीट नंबर ऑफ ब्रांचिंग कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 3 इंटू 2। क्या ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। बोलो। हाँ सर। हाँ सर तुमको चमका ना कि हम लोग चाहे तो हाथ से भी जोड़ सकते हैं ना? कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24। क्लास में जब नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट किया जाता है, जब आप क्लास 1 में होते हो और मैडम काउंट कराते हैं आपसे, तो आप कैसे काउंट करते हो? आप तो सीधा बेंच वाइज काउंट कर दे। आप कैसे काउंट करते हो? क्लास 1 में मान लो आपके पास क्लास में अगर 4 बेंचेस बनी हुई हैं, आप हर बेंच पे मान लो, उतना थोड़ी सोचता है बच्चा क्लास 1 का। क्लास 1 का बच्चा कैसे काउंट करता है बताओ? यहां मान लो एक बंदा बैठा है, यहां मान लो 2, क्या करता है क्लास 1 का बच्चा बताओ? काउंट कर लेता है देख के। काउंट कर लेता है ना देख के, हाथ से, है ना? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? और क्लास 6 के बच्चे को बोलेगे कैसे काउंट करेगा वो? एक बेंच में कितना गिनेगा तो मल्टीप्लाई कर दे। एक बेंच में कितना हाँ। है और 4 बेंच है, 4 इंटू 3। ये बात चमकती है। हाँ सर। Yes, sir. आपको एक तरीका समझ में आया ब्रांचिंग का कि 4 ब्रांच, हर ब्रांच 3 ब्रांच में, हर ब्रांच 2 ब्रांच में, एज अ होल पूरा फाइनल काउंटिंग कितना है? 4 इंटू 3 इंटू, वो तो बात की बात है। पहले आपको चमका क्या? क्वेश्चन चमका क्या? आपको क्वेश्चन क्या था? हाँ 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 सर। हाँ सर। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताना चाह रहा हूं, ठीक है, ताकि टफ से टफ क्वेश्चन भी होगा तो बन जाएगा हमेशा। जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना पीएनसी के, टफेस्ट क्वेश्चन, उसमें वो ना किसी तरीके सॉल्व नहीं होते हैं अदर देन ट्री मेथड। ट्री मेथड इज द मोस्ट बेसिक मेथड। अगर आप आईएमओ का पेपर देखना चाहोगे कभी, ठीक है, आईएमओ का जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ते जाता है वैसे वैसे फॉर्मूले गायब होते आते हैं, सिर्फ ट्री ही रह जाती है। आप बिल्कुल चले जाओगे ना आईएमओ का पेपर देखने के लिए, तो क्वेश्चन बनते ही ऐसे हैं, बिल्कुल बेसिक से। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस हाँ सर। ये बिल्कुल मेंटली क्लियर होना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल चीज बताना चाह रहा हूं। सबको क्लियर है यहां तक? किसी ने किसी और तरीके से सोचने का प्रयास किया क्या? मेरे को सिंपलेस्ट लगा सोचना, किसी और ने किया तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। सर अगर अरे सबको होटल वाइज हाँ, करे तो? बना के देखो ट्री, फंस जाओगी ना, हाँ क्योंकि होटल के पास जाओगी फिर ये खराब हो जाएगा। बना के देखो ट्री बनता है तो। होटल 1 के पास 4 ऑप्शन है, 3 फिर उसके, हाँ 3 ऑप्शन है। उसके बाद फिर जब होटल 2 का ऑप्शन लिखोगी तो फिर तुमको हटाना पड़ेगा, चीजें देखनी पड़ेंगी ध्यान से। बना के देखो ट्री उसका, मेक द ट्री ना, मेक द ट्री, सी द प्रॉब्लम। यहां तक क्लियर है क्या? यस हाँ सर। हाँ सर। एवरीबॉडी चीज क्लियर है क्या अच्छे से? यस Yes, sir. कॉपी कर लीजिए प्लीज। तो पहले मैंने होटल से किया था लेकिन उससे अच्छा नहीं हुआ। हमेशा ये देखो ना, ऑप्शंस को एक्सरसाइज कौन करने वाला है? होटल थोड़ी ना कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर ना होटल के पास जाएगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में खुद को खो जाओ, यू बिकम द क्वेश्चन इटसेल्फ, देन पीएनसी बिकम सिंपल। यहां तक क्लियर है क्या इब्राहिम तुम लोगों को? यस हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मैं बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूं ताकि तुम लोगों का क्वेश्चंस बने हमेशा, ठीक है? वो सीपी करने से क्वेश्चन नहीं बनता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर वो सर। आपने बोला ना होटल मैनेजर बनने, तो वैसे ही एक होटल आप 3 आदमी को रिकमेंड करेंगे फिर नहीं तो अगर होटल मैनेजर बनूंगा तो मैं तो पहले बंदे को भेजूंगा ना किसी होटल में, मैं होटल को थोड़ा भेजूंगा बंदे के पास। समझ रही है? हाँ सर हाँ
ठीक है, तो यहां तक अपना आ गया। नेक्स्ट लिखो, टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे, n different things in n different places is n factorial. ठीक है, मैं n पे नहीं दिखाऊंगा आपको, आई विल ट्राई टू शो यू वन सिंपल थिंग। मान लो ABC है जी, ठीक है, मेरे को 3 प्लेसेस में अरेंज करना है। अब ये तीनों प्लेस अलग अलग क्यों है, पहले ये बताओ। एक अरे place हेलो, में- आवाज आ रही है? हाँ Yes, सर, sir. आवाज आ रही है। तो भैया ये तीनों प्लेसेस अलग अलग क्यों हैं? अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। नहीं यार, एक Order लेफ्ट hard राइट वो- मिडल है। हाँ हाँ, ये तीनों प्लेस अलग अलग क्यों हैं? लेफ्ट राइट लेफ्ट मिडिल राइट है ना। अगर मान लो सर्कल का सिस्टम होता तो ये तीनों प्लेस अलग अलग है कि सेम है? ये Same है। तीनों प्लेस सेम हो गए, फिलहाल के लिए तीनों प्लेस सेम हो गए। हाँ, मैं कैसे हिंदी में लिखूं यार, तीनों प्लेस सेम, अरे पागल हो जाऊंगा मैं, ऑल 3 प्लेस सेम है ना। यहाँ पे तीनों प्लेस अलग अलग है, चमकता है क्यों? अबे हाँ, ये कॉपी है, कॉपी में सर लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट है, मिडिल है, राइट है, चमकता है। हाँ सर हाँ Yes, सो द 3 हाँ, sir. प्लेसेस आर डिफरेंट प्लेस। ABC तो अलग है ही है, इसमें क्या बताऊंगा मैं, ये तो मालूम ही है ना, ABC डिफरेंट है। हाँ हाँ सर। चलो भैया अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो बताओ अरेंजमेंट कैसे होगी, पहले कैसे बैठाएं, बोलो क्या हो सकता है? एक पहले और- भाई किसको बैठना है बताओ, पहले बैठना किसको है? नंबर्स को बैठना है ना, ABC को बैठना है ना। हाँ सर तो A के पास हाँ। कितने ऑप्शन है बोलो? तीन ऑप्शन है सर। क्या क्या है भाई? लेफ्ट मिडिल राइट और राइट। राइट A बैठ गया हाँ। भैया, A बैठ गया। अब किसको बैठाना है हाँ। जी? बी को को बिठाना B है। के पास कितने ऑप्शन है? दो मिडल और राइट। मिडिल मिडिल और A राइट। तो फिक्स हो गया ना, हाँ तो B के पास क्या ऑप्शन है? मिडिल में बैठ जाए मिडल राइट, और B के पास क्या ऑप्शन है? लेफ्ट या राइट। लेफ्ट एंड राइट। B के पास क्या ऑप्शन है? लेफ्ट एंड लेफ्ट मिडिल। या तो मिडल। या मिडल। लेफ्ट या मिडल है ना, मतलब A के पास कितने ऑप्शंस हैं? तीन 3 ऑप्शन ए के पास B के पास, 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन ऑप्शन है। दो C के पास, C के पास एक 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 ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है जी? हाँ राइट right. राइट। राइट में C बैठ के जाए, पास, मिडल में बैठ जाए, मिडल मिडल में C के पास, राइट राइट में बैठ जाए, C के पास, लेफ्ट में बैठ लेफ्ट जाए, में लेफ्ट में C के पास, मिडल मिडिल में बैठ जाए, C के पास। लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट ये बात चमकती है। तो A के पास कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन 3 A के ऑप्शन पास, आंखें बंद करो, अब सोचो, इमेजिन करो, A के पास 3 ऑप्शन है, ये ट्री मन में बैठनी चाहिए। A के पास 3 ऑप्शन है। B के पास कितने ऑप्शन है? दो C के पास कितने ऑप्शन है? एक एक ऑप्शन क्या बन गया? 3 फैक्टोरियल। ये बात चमकती है, यस सर। हाँ सर ये क्लियर है क्या? तो अगर n चीजें हैं तो कितनी जगह होंगी? एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अगर बेटा n जगह, n चीजें हैं तो जगह कितनी होंगी? फैक्टोरियल। ये सारी जगह अलग अलग है कि नहीं है? हाँ Yes, sir. अलग है सर। तो प्लेस
अगर ए के पास है, अगर मेरे पास ए चीजें, एन चीजें है, A1 A2 AN तक, ठीक है, तो A1 के पास क्या ऑप्शंस हैं? n ऑप्शन है 1 से लेकर A1 के पास n ऑप्शंस हैं जी। हाँ सर। साइमल्टेनियसली A2 के पास -1 ऑप्शन। ऐसे ही AN के पास 1 एक ऑप्शन। ऑप्शन है। तो क्या आ जाएगा n इंटू, अब किसी के मन में ये आ सकता होगा, जो मेरे मन में जब 11th में था तो आता था, यार ये क्या बदतमीजी, आपने तो A1 से चुन लिया, हम अगर A2 से चुने तो क्या होगा, कोई अंतर होगा क्या? No, sir. नहीं सर, सब इट विल नॉट मैटर ना। ये आसान नहीं है समझना, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है समझना, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है कि आप इसमें सोच सकते हो कि ए से करो, बी से करो, सी से करो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, बट ये दिमाग को कंफ्यूजन आती है, आनी चाहिए, सही कंफ्यूजन है, उसका आंसर होना चाहिए, अंतर नहीं पड़ रहा है। ये बात चमकती है अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। अरे ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। Yes, sir. इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो एक और डिफरेंट तरीके से। प्लेस सर आप वाइज, बोले कि मतलब पहले कितना और फिर कौन देखना चाहिए, उल्टा भी तो देख सकते हैं ना, वो भी मतलब इजी है। यहाँ पर तो कौन और कितना का सवाल ही नहीं है ना, यहाँ पर चीजें सब डिफरेंट है ना। हाँ मतलब आपने पहले मतलब ए को देखा कि 3 जगह बिठाया, वैसे आपने किया, मैं पहले चूज करूँ तीनों में से कौन। हाँ, यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ता ना, यहाँ पे कोई अंतर नहीं। मैं तुमको बता ना मेथड 2 ऑफ काउंटिंग क्या हो सकती है, वही दिखा रहा हूँ। मेथड 2 ऑफ काउंटिंग क्या हो सकती है कि प्लेस 1 पे कौन कौन आ सकता है, प्लेस 1 पे कौन कौन आ सकता है बताओ। ए बी और A B C प्लेस 1 के पास क्या ऑप्शंस हैं? A B C ए आ सकता है। प्लेस 1 के पास क्या ऑप्शन है? B प्लेस 1 के पास क्या ऑप्शन है? प्लेस 1 के तीनों ऑप्शन हो गए। अभी हाँ। प्लेस 2 के पास क्या ऑप्शन है? B B और C. प्लेस 2 के पास कितने, प्लेस 2 के पास क्या आ सकता है बताओ। प्लेस 2 कितने तरीके में भरा जा सकता है? बी या डी सी। और सी। B और C. प्लेस 2 कितने तरीके में भरा जा सकता है? तरीकों में। और C. प्लेस 2 कितने तरीके में भरा जा सकता है? B और A. अरे ये बात चमकती है। अब कौन सा प्लेस बचा भरने के लिए? last right थर्ड प्लेस। तो प्लेस 1 कितने तरीके में भरा जा सकता है? एक प्लेस 1 one प्लेस 1 B प्लेस 1 C A प्लेस 1 A B प्लेस 1। B A ये बात चमकती है। हाँ आप इसी को यहां पे देख सकते हो कि प्लेस 1 को भरने के कितने तरीके हैं? प्लेस 1 को भरने के कितने तरीके हैं? n तरीके हैं ना। कौन कौन से तरीके हैं बताओ। 1 A1 से लेके AN तक। हाँ कोई तो डाल दिया गया इसके अंदर। हाँ सर। तो अब प्लेस 2 के पास क्या ऑप्शन बचे? A2 से देखिए। जो भी N गया उसके minus अलावा, जो भी गया उसके अलावा सारे बचे हैं ना अभी। हाँ N-1 प्लेस 3 के पास कितने ऑप्शन बचे? N-2 -2. N-2 प्लेस n के पास कितना बचा? 1 तो क्या आंसर आ गया बोलो। N N फैक्टोरियल। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। दोनों तरीके से चमक रहा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हाँ सर सर अरे भाई ये आपको क्लियर है। 11th में कंफ्यूजन क्या था?
मेरा कंफ्यूजन ये था कि आपने कहा कि A1 के पास n ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो मेरा कंफ्यूजन, मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि यार A1 से क्यों बात करना है तुमको, तुम A2 से क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो क्या A2 से बात करेंगे तो एक्स्ट्रा काउंटिंग हो जाएगी, कम काउंटिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगा? तो लिख के देखोगे तो फिर समझ में आता है ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। मन में आना चाहिए ना कि A1 से क्यों स्टार्ट किया आपने भाई, आप A2 से क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब डिपेंड करेगा क्या किससे स्टार्ट करना है? ऑब्वियसली नहीं करेगा ना डिपेंड। हाँ सर। सर हमने होटल वाले क्वेश्चन में भी यही किया ना। हाँ, लेकिन सर तब आपने बोला था कि हम होटल्स को लोगों के साथ पास नहीं भेज सकते, लेकिन आप तो यहाँ ये प्लेसेस को भेज रहे हैं बी सी के। मैंने ये भी तो कहा, मैंने ये थोड़ा कहा नहीं भेज सकते, मैंने कहा बना के देखो, बना के देखो ना, बना के, मैंने तुमको ओपन ऑप्शन दिया ना, ट्री बना के देखो ना यार, ट्री बना के देखो, रोका किसने? ट्री बना के देखो। काउंटिंग एक तरीके से थोड़ा ना किया सकती है, इस चैप्टर की प्रॉब्लम भी यही है, अच्छाई भी यही है। मैंने तो ओपन ऑप्शन दिया ना कि एवरीबॉडी शुड मेक ट्री, व्हाट इज द प्रॉब्लम, मेक द ट्री यार, व्हाई आर यू वेटिंग, मेक द ट्री। देखो बनता है कि नहीं बनता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चंस ना। यहां तक क्लियर है? यस सर। बेटा आगे बढ़े क्या? कॉपी कर लो अच्छे से। एनीवेज ये लेक्चर्स तो आपको सुनने पड़ेंगे बार बार, पीएनसी वाले लेक्चर सुनने पड़ेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक पीएनसी कराऊंगा, मुझे टफ आती नहीं है, ठीक है। जूनागढ़ डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर। नहीं तू तो 11 में सही, तू तो क्लियर नहीं होगी, उसको दिक्कत है। रुद्र क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। रैप करें? एक मिनट। अरे बोलो दोस्तों, क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। रैप करें? यस सर। देखो ये लेक्चर छोटे ड्यूरेशन के इसीलिए हैं कि आप वापस से फटाफट सुन पाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n different things in r different, देखना ध्यान देना, मैं बार बार इन वर्ड्स को एम्फेसाइज कर रहा हूं, r different places is। क्वेश्चन क्या है इस बार? आपके पास प्लेसेस कितने हैं? आर। नाम दीजिए। अगर ये प्लेसेस डिस्टिंक्ट हैं तो हम लोग उनका नेमिंग कर सकते हैं, अगर डिस्टिंक्ट नहीं होते तो हम लोग नेमिंग नहीं कर पाते, ठीक है। अब आ जाओ भाई, तो प्लेस 1 पे भरने के कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? और आपके पास n चीजें हैं ना यार, A1 से A1 A2, चलो भैया बताओ अब तो प्लेस 1 के पास क्या आ सकता है? n चीजें आ सकती हैं। n चीजें आ सकती हैं। मन में ट्री चलाओ, मन में ट्री चलाओ, आंखें बंद करो, मन में ट्री चलाओ। n ब्रांचेस दिख रही है प्लेस 1 के पास, n चीजें आ गई, हाँ या ना? हाँ सर। अबे आंखें बंद करके दिख रहा है ट्री, ठीक है। प्लेस 2 के पास, कीप योर आईज, मतलब आईज क्लोज नहीं, सॉरी, क्या बोर्ड पढ़ो कैसे। एन प्लेस 2 के पास -1। ये चमक रहा है कि n-1 कैसे हो रहा है? यस सर। कैसे हो रहा है? हाँ सर, क्योंकि एक प्लेस 1 में चला जाएगा तो प्लेस 3 में के पास कितने ऑप्शंस हैं? n-2। प्लेस 4 के पास n-3। प्लेस R के पास n-r+1। n-r-1, ये लिखो, सही तरीका ये है। क्यों r-1 क्यों किया? क्योंकि प्लेस r-1 तक
कितनी चीजें जा चुकी होंगी? R-1 चीजें जा चुकी होंगी ना? यस सर। अरे बाबा, प्लेस R-1 तक, यहां तक R-1 थिंग्स गॉन की नॉट गॉन? गॉन ना? कितना बचेगा? N-R-1 ना? सब लोग यार इन्वॉल्व तो हो क्लास में, इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने आ गए? ये चमकता है। तो n इंटू N-1 इंटू ब्ला 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 N-R+1, ये बात चमकती है? हाँ सर। है ना? और मैंने आपको हमेशा बोला कि पीएनसी की खासियत क्या है? चीजों को कंबाइन करना आना चाहिए। कंबाइन कैसे होगा बताओ? N-R+1 से लेके कहां तक लिखा हुआ है? मल्टीप्लीकेशन N-1 इंटू N तक लिखा हुआ है ना? इसको फैक्टोरियल में कंबाइन करने के लिए क्या मिसिंग है? N-1 फैक्ट नहीं रे, नहीं सोच ना, जिस नंबर के आगे तक लिखा है उस नंबर के पीछे की चीजें हैं। और नीचे में क्या आएगा? मैं वैसे कभी यूज नहीं करता हूं इस चीज को, बस बताने के लिए बता रहा हूं। ये आगे चीजें, अरे हाँ हेलो ना, किसको बोलोगे? दिस इज कॉल्ड NPR। आई विल नेवर यूज दिस सिंबल अगेन आफ्टरवर्ड। मैं हमेशा ऐसे करता हूं, बस लिख दिया NPR। इसको NPR बोलते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ। इसका मीनिंग ये होता है। ये बात चमकती है? यस सर। हेंस प्रूव्ड कि NPR इज अ इंटीजर। श्रावणी क्लियर है? नहीं, Yes, किसने sir. पूछा डाउट किसने? तूने पूछा था ना? Yes, sir. NPR इज इंटीजर। वाई इंटीजर? भाई NPR तो ये है ना, NPR तो ये है ना, इसका मतलब NPR क्या हो गया? इंटीजर। ऑल्सो यू कैन से लॉजिकली ऑल्सो कि NPR इज व्हाट? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? नहीं सर। हाँ सर। ये चमकता है क्या? सर इंटीजर मतलब तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो -1 अरेंजमेंट। नहीं हो सकता ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है? और यहां से भी देखो ना, n इंटू N-1 कहां तक गई हो? तो फिर सर इंटीजर बोलने के बजाय पॉजिटिव नंबर कैसे? उसने क्वेश्चन इंटीजर पूछा था इसलिए। अच्छा। अरे यहां तक क्लियर है क्या? I will never use NPR. Just for once I have used this. यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। भाई यहां तक क्लियर है? एक मिनट यस। कॉपी करना। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करें? नहीं सर, रुकिए।
हाँ सर हो गया। लेट्स प्रूव। ठीक है, गिव अ permutational argument for NPR is equals to NPR minus 1 into N minus R plus 1. बताओ what do you mean by permutational argument? मतलब मैथमेटिकली नहीं करना है, लॉजिकली करना है, ठीक है? अरे क्लियर है क्या है बात? अरे क्या नेट चला गया क्या? हेलो, Yes. हाँ सर। NPR का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n different things, number of arrangement of n different things taken r at a time, number of arrangements of n different things taken r at a time, यही मतलब होता है ना? हाँ NPR minus 1 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ and different things in R minus 1 लेकिन R minus 1 लेकिन R minus 1 टाइम, है ना? बताओ कैसे हो रहा है? सोच नहीं पाए? एक काम करो ना, सुनो बच्चों, एक काम करो, NPR minus 1 कर लो पहले। क्या मतलब होगा इसका? नंबर ऑफ, बोलो बेटा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ and different n things taken R minus 1. R minus 1 at a time। अरे हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें से तो इसका सोचो ना, इसका ट्री सोच सकते हो, इसके ट्री में बहुत सारे ये जो नंबर होगा, मान लो 20 30 कुछ तो होगा नंबर ना, ऐसा ट्री बना दिया मैंने ढेर सारा। चमक रहा है मैं क्या बना रहा हूं? ये जो नंबर्स, कितने नंबर होंगे? बहुत सारे नंबर होंगे ना, क्या बना दिया मैंने? बोलो किसका ब्रांचिंग कर दिया? NPR minus 1 का। ये बात चमक रही है? सर टेकन R minus 1 at a time मतलब n things में से R minus 1 चीज चूज कर रहे हैं। चूज नहीं कर रहे हैं, n थिंग्स में से R minus 1 चीजों को अरेंज कर रही हो ना। अच्छा, R minus 1 बॉक्सेस है ना। हाँ सर, वो सर आपने अभी प्लेस नहीं दिखाई, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन। नहीं तो वैसे ही रहेगा ना वो तो। अब किसी एक ब्रांच को पकड़ो, इस ब्रांच में कितने बॉक्सेस होंगे? अरे हर ब्रांच में नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे? R minus 1। अबे यार क्या बेवकूफी है, हर बॉक्सेस में कितने होंगे? R minus 1 है ना। अब इस बॉक्स में अगर तुम एक बॉक्स और जोड़ दो, उतने बॉक्स जोड़ दो जितने तुम्हारे पास चीजें बची हुई हैं, तो क्या मिल जाएगा? R boxes। भाई तुमने इस सिस्टम में एक बॉक्स जोड़ दिया, ठीक है, तो अब इस बॉक्स को भरने के तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस आ जाएंगे? कितने चीजें बची हुई हैं अभी तक? N minus R minus 1। अरे भाई n माइनस R माइनस 1 चीजें बची हुई है ना। हाँ। तो इस हर बॉक्स में क्या आ जाएगा? n माइनस R माइनस 1 चीजें आ जाएंगी ना हर बार। हाँ सर। तो NPR माइनस 1 इंटू n माइनस R माइनस 1 क्या आ जाएगा? पूरा राइट हैंड साइड बन जाएगा। तुमने फाइनली क्या बना लिया?
आर चीजों में तुमने आर जगहों में अरेंज कर दिया, नहीं चमका? एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, एक काम करो, सुनो, 4p3 को प्रूव करूंगा मैं, ध्यान देना। 4p2 इंटू क्या प्रूव करना पड़ेगा बताओ? into 4 minus 3 plus 1 कितना आएगा? 2 ये प्रूव करना है, मानते हो? ठीक है, चलो। हाँ, ABCD 4p2 में क्या बनेगा बोलो? AB बनेगा? हेलो गाइस, 4p2 में क्या बनेगा? AB बनेगा, BA बनेगा, नहीं बनेगा? AC, CA, AC बनेगा, हाँ CA बनेगा, ऐसे ही AD, क्या बनेगा? AD AD बनेगा, क्या बनेगा? DA, DA बनेगा। ऐसे बहुत ऐसे बनते जाएंगे ना चीजें। कितनी चीजें बनेंगी? बनेंगी ना कुछ नंबर ऑफ चीजें तो। हाँ, हाँ अभी मैं क्या कह रहा हूं, इसके हर के साथ एक थर्ड बॉक्स, थर्ड प्लेस अरेंज कर, थर्ड प्लेस डाल दो, और उस थर्ड प्लेस में अब क्या रख सकते हो बताओ? C और D, C और D, D या D रख इस सकते थर्ड प्लेस में क्या रख सकते हो बताओ? C रख आइदर C रख तो सकते हैं या D रख। अरे ये बात चमकती है। हाँ, हाँ सर, ऐसे ही BA में क्या रख सकते हो बोलो? C रख सकते हैं या D रख। आइदर C रख सकते हैं या D। तो ऐसा हो, जब पूरा काउंटिंग कर लोगे तो फाइनली इस साइड में क्या बन जाएगा? मतलब चार प्लेसेस में चार चीजों में से 3 चीजों को अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज बन जाएगा ना? हाँ नहीं समझा? समझे सर, आप समझे। समझा सर। अरे वापस सुनो सुनो, ठीक है। यहां पर क्या है? NP(r-1) मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकन r-1 एट अ टाइम। क्लियर है? हमारे पास तो यहां पर तुम्हारे पास क्या आ चुका है? r-1 बक्से भर चुके हैं कि नहीं भर चुके हैं? हाँ, अब मैंने एक rth बक्सा और जोड़ दिया और कह रहा हूं इसमें भरो बे, भरो। जब तुमने जब मान लो NP(r-1) में तुम्हारे पास इतने ब्रांचेस बनेंगी ना, तुमने rth बक्सा जोड़ा है ना, rth बक्सा, उसमें क्या क्या भर सकते हो? जितनी चीजें बची हुई हैं उसमें से कुछ भी भर सकते हो ना? हाँ सर। अरे भाई, तुम्हारा यहां तक r-1 चीज खर्चा हो चुका है ना, कितना चीज बचा हुआ है? N-R-1 चीजें बची। N-R-1 बचा हुआ है ना, इसको इस बक्से में भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो? भर सकते हैं। तो हर ब्रांच के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी ब्रांचिंग हो जाएगी यहां पर? N-R-1 ब्रांचिंग हो जाएगी ना? हाँ, तो एज अ होल इसका हर ब्रांच कितने ब्रांच में ब्रेक हो रहा है? N-R-1 में। एज अ होल पूरा नंबर क्या बन जाएगा? NP(r-1 इंटू N-R-1। ये बात क्लियर है क्या? यस और ये सब करने के बाद हो क्या गया फाइनली? जो लेफ्ट साइड हो रहा है वो क्या बन गया फाइनली? n चीजों में से r चीजों को अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो NPR इज इक्वल टू NPR-1 N-R+1। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी एक मैं लाइन लिखो, एक लाइन लिखो। all the permutations of n things taken r-1 at a time, all the permutation of n things taken r-1 at a time is NP(r-1). यहां तक क्लियर है? सर आप रिपीट करो ना लाइन। all the permutation of n things taken r-1 at a time is NP(r-1). all the permutation of n things taken r-1 times is NP(r-1). क्लियर है? हाँ, with each of these arrangements put one of the remaining n-r+1 things. With each of these arrangements put one of the remaining
n minus r plus 1 things. With each of these arrangements, put one of the remaining n minus r plus 1 things. Clear है? Yes, sir. Yes. Each time we do this, each time we do this, each time we do this, we get one arrangement, we get one arrangement of n things taken r at a time. Each time we do this, we get one arrangement of n things taken r at a time. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. जो बोर्ड पर टेकन लिखा है कॉपी कर लीजिए. सर टेकन के बाद Each time we do this, we get one arrangement of n things taken r at a time. Hence, NPR is equals to this. यहां तक क्लियर है? हाँ Yes, sir. जब किसी चीज को किसी छोटी चीज में एक्सप्रेस करते हैं उसको रिकर्सन बोलते हैं. इस पे कल बात करेंगे, उसको रिकर्सन बोलते हैं. यहां तक क्लियर है? सर एक बार वापस बोलिए. क्या चीज? रिकर्शन. बस लिख दिया रिकर्सन. किसी चीज को किसी छोटी चीज में एक्सप्रेस करती हो तो उसको रिकर्सन बोला जाता है. ओके सर. कॉपी कर ले फटाफट. सर मतलब हमने जो रिमेनिंग टर्म था n माइनस आर प्लस 1 उसको हमने n p r माइनस 1 के वेज में अरेंज कर हर दिया. टर्म. हाँ नहीं 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 नहीं, एनपीआर माइनस यहां पर समझो ना, 4p2 लिखे तुम ना, 4p2 ab लिखा. अब दो चीज बची है ना, सी और डी. इसको ab के साथ फंसा दिया, ba के साथ c और d फंसा दिया है ना. तो फाइनली लेफ्ट साइड में क्या बन जा रहा है तुम्हारा? सारा अरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स. हाँ सर समझा अभी. लिख के देखो, जब तक लिख के नहीं देखोगे ना, ऐसे मैंने 4 का किया है, तुम 5 का करके देखना, तब समझोगे मैं क्या कह रहा हूं. कि तुमने पूरा एनपीआर माइनस 1 कर दिया, फिर कह रहा हूं विथ ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट, विथ ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट कितनी चीजें बची हुई हैं, n माइनस आर प्लस 1 चीजें बची हुई है ना, उसको चिपका दो. तो n माइनस आर प्लस 1 चीज को चिपका दोगे तो ये पूरा ब्रांच कितने पार्ट में ब्रेक हो जाएगा? n माइनस आर प्लस 1 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ना. लेकिन फाइनली ब्रेक होके कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस भर दिए तुमने? r बॉक्सेस. तो तुमको क्या मिल गया? npr मिल गया. कितना क्लियर है? हाँ सर समझा. ठीक है, कॉपी करो इसको. रब करें? हो गया खत्म. मतलब कॉपी कर लिए, रब करता हूं, निकल चलते हैं. कॉपी कर लिए? यस सर. कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर. चलो भाई.